So, namaste everyone, and welcome to my YouTube channel. So, these are the messages for your relationship, okay? कि आपके रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना चाहिए एंड कैसे आप आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, आपके रिलेशनशिप के क्या ब्लॉकेजेस है, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है, ओवरऑल जनरल एनर्जी क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ओके। एंड ये एक ओवरऑल जनरल एनर्जी है। आप पर्सनल रीडिंग, आपको ये रीडिंग पसंद है तो आप पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ स्केड्यूल कर सकते हो। एवरी डिटेल इज़ इन द चैनल डिस्क्रिप्शन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ द रीडिंग। सो सबसे पहले ओवरऑल जनरल एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो कार्ड्स में आया है इज़ द न्यू विजन, ओके। नाउ न्यू विजन इज़ लाइक, ये मुझे बता रहा है कि आप देखोगे तो ये जो पर्सन है वो जस्ट चल रहा है लाइफ में, ओके। जैसे चल रहा है वैसे चलने दे रहा है, ठीक है। बट जब उसने अपनी विजन्स चेंज की है, वो अभी स्काई की तरफ देख रहा है एंड उसके लाइफ में बहुत से कलर्स आए हैं। एंड इफ़ यू सी, उसके लाइफ में दिस कलर, दिस ब्यूटिफुल ब्लू कलर, वाइट कलर इज़ द कलर ऑफ द पीस, कलर ऑफ द अजना चक्र। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका जो लाइफ आपके पर्सन के साथ आप जी रहे हो, आप जिस एनर्जी लेवल पे आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उसे अगर आप एक नए परसेप्शन से देखोगे तो आप बहुत कुछ लाइट ला सकते हो आप दोनों के बीच में। मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी बहुत एक्सपेक्टेशंस, आई एम सॉरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ होता ही है अगर वो ग्रो हो रहा है तो। लेकिन आप दोनों के पोटेंशियल में मुझे ऐसा लग रहा है कि यू बोथ हैव दैट एबिलिटी, ओके। आप दोनों में उतनी स्ट्रेंथ है कि अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने का सोच रहे हो तो आई थिंक आप दोनों वो कर सकते हो। सो कोई भी बात हो, आप दोनों के करियर्स का हो, आप दोनों के लव लाइफ का हो, एंड मतलब आप दोनों का, आई मीन आप एक दूसरे के लव लाइफ के बारे में, मतलब आप एक दूसरे के बारे में जो भी सोचते हो या फिर आपके फैमिली के बारे में सोचते हो, आप एक अलग परसेप्शन से वो चीज़ को देख सकते हो, ना कि उस चीज़ को वो ओल्ड परसेप्शन से बार बार आपको देखना है। एंड मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा आप बहुत स्टक एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि अम, कुछ, आई मीन आपको ऐसा बिलीव नहीं है कि आप दोनों ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो इस चीज़ में या फिर कुछ नया कर सकते हो। बट यूनिवर्स इज़ विथ यू। यूनिवर्स ये एनर्जी से एक्चुअली आपको बता रहे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे एडवाइस आया है फ्रॉम द एंजल्स, ओके। यूनिवर्स का भी एडवाइस यहाँ पे है, लेकिन आपके रिलेशनशिप के लिए जो एडवाइस था वॉज द स्टार कार्ड। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, ये कम्प्लीटली एक इमोशनल हैपनिंग का कार्ड है कि आप इमोशनली कैसे अपने पार्टनर से अटैच रह सकते हो। आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करने के लिए बोला गया है यहाँ पे। इमोशंस भी और प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। ऑल्सो आपके रिलेशनशिप में आप जो कुछ सोचते हो वो पॉजिटिवली भी आपको लाना है, प्रैक्टिकली भी लाना है। मतलब मैं ये भी देख सकती हूँ कि कभी कभी आप सोचते होंगे इमोशंस, बट आप वो दिखाते नहीं हो प्रैक्टिकली।
तो वो रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप बस दिल में रखोगे तो उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, बिकॉज़ नेचर ये चाहता है कि आप एफ़र्ट्स दो, आप आपका स्ट्रेंथ दिखाओ। आप दोनों को रिलेशनशिप में ये भी एनर्जीज़ है कि आप दोनों जितना सोशली नेटवर्क करोगे लोगों के साथ, ठीक है, ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करोगे, पब्लिक प्लेसेस पे जाओगे, पब्लिक के साथ आप उठोगे बैठोगे, उतना आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। आप दोनों के मे बी चार्ट में हो या फिर एनर्जी लेवल्स में हो, मुझे वैसे एनर्जीज़ दिख रहे हैं। और आपका रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल रहेगा हमेशा। ओके, मतलब इट विल बी लाइक अ सुपरस्टार काइंड ऑफ अ थिंग। द स्टार इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स एंड आई फील आप दोनों बहुत एन्जॉय करते हो अपने रिलेशनशिप को। मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा अभी मैंने पहले कार्ड्स नहीं देखे, बट दिस इज़ द एनर्जी। ये शायद आपकी फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है। आई डोंट नो व्हाट दीज कार्ड्स आर गोइंग टू टेल मी, बट हीलिंग भी आप दोनों में ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हीलिंग नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा सैडनेस है, दर्द है, किसी का भी हो, फैमिली इश्यूज़ का हो, पर्सनल प्रॉब्लम्स का हो, एक दूसरे का ले लिया है दर्द। वो दर्द बहुत ज़्यादा है एंड वो पेन्स में आप बहुत ज़्यादा हो दोनों, एंड यू आर नॉट एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, इसीलिए आप देखो आपको न्यू विजन का भी मतलब इफ़ यू सी फ्रॉम द ओशोज एंड डेक, उसमें भी हमें वो कार्ड आया है। सो ये कहीं ना कहीं एनर्जीज वही बता रही है कि आपको हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको करना ही चाहिए। विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, ये यूनिवर्स के मैसेज है आप दोनों के लिए। एंड यूनिवर्स, आप देख, ये कार्ड थोड़ा सा वेरी मेंटली डिस्टर्बिंग है, बट इस कार्ड के पीछे की जो एनर्जी है वो बहुत अलग है। ओके, बहुत लाइक आप लोग कुछ ज़्यादा टफ फेस से रिलेशनशिप में गए हो एंड आप दोनों बहुत कुछ बैगेज लेके बैठे हो अपने साथ। मतलब लिटरली द कार्ड इज़ टेलिंग मी कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली यू आर completely exhausted and that is why this vision is coming here is आपका क्रिएटिव पावर भी ख़त्म हो चुका है। आपका किसी मीन्स दोनों का भी अगर मैं देखूँ, मुझे मैंने ये कार्ड्स देखे भी नहीं है, बट मुझे अभी से यही लग रहा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड सीइंग द थिंग्स इन अ न्यू परसेप्शन, बिकॉज अब साइकोलॉजिकली बहुत दोनों भी डिस्टर्ब्ड हो चुके हो। इतना साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड आउट हो आप दोनों, एंड यूनिवर्स ने मुझे ये मैसेज दिया है फॉर योर रिलेशनशिप कि ये इतना टॉर्चरिंग एनर्जी है आप दोनों में। एंड स्पेशली आप दोनों का रिलेशनशिप का तो बहुत ज़्यादा है, बाकी के भी है, बाकी भी आपके बोथ ऑफ देम आई थिंक आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है दोनों ने लाइफ में, कि उनके साइड से भी उनको अलग इश्यूज़ है, आपके साइड से इश्यूज़ अलग है, एंड बहुत कुछ है दोनों का एक साथ। आई कैन सी देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन योर psychic and mentality. We will again come back to this point, okay? Let's see first आपके weaknesses क्या हैं। कुछ एग्रेसिवनेस में या फिर मतलब कहीं सोशली आप किसी के साथ गए और कुछ हो गया, ओके, फ्रेंड्स के साथ कुछ हो गया, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है ये आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरे पर्सन ने आके कुछ किया है जिसका बहुत
गंदा सदमा किसी एक पर्सन को बचा लगा है, या फिर आप दोनों को भी उन्होंने हर्ट किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों वो चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो, एंड उस दुख को आप सह नहीं कर पा रहे हो दोनों। सो दैट इज़ ओके, ठीक है। what the star card is telling us is healing is what we need to do, okay। that's why आपका ये ओवरऑल जनरल एनर्जी मतलब इसमें आया था एडवाइस में। लाइक अगर आप देखो तो ये ठीक सी बात है, ज़्यादा आपको उस चीज़ में उदास या सैड रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो एक आपके लिए लेसन था। जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको प्रीवियसली थे, सैडनेस है, वो सैडनेस का रीज़न यही था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ था एंड वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाया या फिर नहीं हो पाया वो चीज़। सो उसके लिए आपको ये नहीं देखना। अगर आप देखो तो ये 2 ऑफ कप्स अभी भी है कि आप दोनों के पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप दोनों अभी भी खुश रह सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो कप्स छोटे हैं बड़े हैं, एक कप भी हो गया तो भी इनफ है, बट उसके अंदर के इमोशंस को आप कैसे लेते हो, आप आपकी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाते हो, वो इम्पोर्टेंट है। सो ये आपको एज ए लेसन लर्न करना है, ना कि जो हुई हुई बात पे ना चीज़ें ख़त्म करनी। बिकॉज शायद ये जो हुआ था मैटर, उसमें स्ट्रेंथ नहीं था, पर आप उस एनर्जी को इम्पोर्टेंस दे के आपकी दोनों की ब्लेसिंग्स को ख़त्म कर रहे हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर द डेविल वांट्स यू टू डू दिस। द नेगेटिव एनर्जीज ऑलवेज वांट्स कि आप इस ट्रैप में रहो। इसीलिए बोल रही हूँ हीलिंग करो, सी समथिंग विद अ न्यू विजन, न्यू परसेप्शन। नए विजन्स लाओ आप इस सिचुएशन के लिए कि जो हुआ था। ट्राई टू मेडिटेट करो कि मैं कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड एक नया परसेप्शन लाओ उस चीज़ के लिए। आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर वन पर्सन या एक दूसरे के साथ अगर आप इतना अच्छा भी बिहेव नहीं कर रहे हो, अगर किसी ने मतलब लाइक आपने उनसे झूठ बोला है, किसी ने आपसे झूठ बोला आप दोनों को, या फिर आपने एक दूसरे के साथ झूठ बोला, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली किसी चीज़ की, ऐसा नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों का भी आपके लाइफ में वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा रिलेशनशिप में, ठीक है। यू बोथ विल, आप स्टिल वो चीज़ करोगे। लाइक इवन दो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इवन दो आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, लेकिन आई थिंक स्टिल द एनर्जी इज़ गोइंग टू बी देयर। वो कभी बात आपके रिलेशनशिप को तोड़ेगी नहीं। एंड आई थिंक प्रोबेबली आप दोनों को वैसे रहना ही नहीं है, ये भी मुझे एनर्जीज आ रहा है, ठीक है। कि आप शायद डिसऑनेस्ट, मतलब झूठ बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटना, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, ये शायद आप कभी करोगे ही नहीं दोनों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज आई तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ये मुझे लग रहा है कि आप दोनों किया ही नहीं होगा आप दोनों ने। बिकॉज आई हैव द एनर्जी दैट यू बोथ हैव लॉट ऑफ विजडम। आप दोनों ने बहुत कुछ विजडम लिया है लाइफ में रिगार्डिंग द सिचुएशंस, जो अभी मैंने बोला था किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ये न्यू विजन के रिगार्डिंग, ओके। बट आई ऑल्सो फील कि आप ओल्ड सोल्स हो, शायद पहले भी लाइफ टाइम में मिले थे, तो बहुत सारा विजडम है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ओके। तो देखते हैं पास्ट की एनर्जी में क्या है आपके दोनों में।
पास्ट में मुझे लगता है आप बहुत से लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो रीडिंग देख रहे हैं उनका शादी भी हो चुका होगा, या फिर ऐसा था कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा आपके फैमिलीज़ के साथ इन्वॉल्व थे, आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, एक दूसरे के साथ लेन देन था। आई थिंक आपके फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व्ड है ये रिलेशनशिप में। ये सबके साथ नहीं होगा रेजोनेट, बट कोई कोई लोग हैं जिनका फैमिली के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा। ये एनर्जीज़ मुझे ये भी बताती है कि आपके पर्सन ने इतना तक आपके साथ कमिटमेंट रखा था कि दे वांटेड टू इन्वॉल्व यू इन द फैमिली। एंड आई ऑल्सो फील कि ये कुछ मनी रिलेटेड भी रिलेशनशिप मैच था। नॉट जस्ट दैट, मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी फिनेंशियल एक्सचेंज हुआ है, या फिर पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को फिनेंशियली बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स इन योर स्ट्रेंथ आई फील कि ये सिचुएशंस में भी जहाँ फाइनेंशियल इश्यूज थे, या फिर जहाँ आपको इतना कुछ फैमिलीज़ ने प्रोवाइड नहीं किया, या फिर आपके पास नहीं था तो आपके पर्सन ने आपको प्रोवाइड किया, तो आई थिंक आप दोनों ने एक दूसरे को फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट किया है। ये एनर्जीज़ मुझे काफ़ी आ रहे हैं। एंड किसी बड़े बुजुर्ग ने भी आप दोनों को बहुत सपोर्ट किया था। दैट इज़ ऑल्सो द एनर्जी कमिंग कि पास्ट में आप दोनों काफ़ी स्ट्रेंथ में थे। आई कैन गेट दैट एनर्जी। लेट्स सी द एनर्जीज इन द प्रेजेंट। ये ना मुझे प्रेजेंट की जो एनर्जी है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ये मुझे आपके वीकनेसेस की वजह से लग रही है। आप देखो, अगर पास्ट में आपका स्ट्रेंथ रेजोनेट कर रहा है, बट आपके वीकनेसेस मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए किसी कोई करियर में आइदर डाउन है अभी। ओके, वन ऑफ द पर्सन, ओके, दोनों में से कोई एक पर्सन है जिसका करियर बहुत डाउन है। एंड आई ऑल्सो सी कि किसी का कम्युनिकेशन स्किल या फिर किसी का स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। ऐसा भी है कि वन पर्सन, आइदर वन पर्सन इन द रिलेशनशिप, मुझे ऐसे लगता है कि एफर्ट्स डाल नहीं रहे हैं, फोकस कर नहीं रहे हैं। ओके, जैसे पहले था, जो आपकी दोनों की स्ट्रेंथ है वो आप दोनों यूज़ नहीं कर रहे हो, स्पेशली प्रोविजन फॉर ईच अदर, फाइनेंसेस बीइंग प्रैक्टिकल no matter whatever will be the situation, because emotions and psychic was your blocks but practicality is the strength of your relationship। ये मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप लोग एरीज, लियो, सैज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जोडियक्स में से ही आप दोनों की जोडियक्स हो सकती है, बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ गुड कार्ड्स फॉर द ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जीज दैट यू बोथ हैव। सो ये मुझे ब्लॉक लग रहा है कि आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा उतना वक्त भी नहीं दे रहे हो, एंड बहुत नेगेटिव सा एनर्जी लग रहा है, लाइक फोकस नहीं। और ये किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है। आई थिंक आप दोनों शायद एक दूसरे के वर्क में, लाइफ में, चीज़ों में एंड प्रैक्टिकलिटी में इतने इन्वॉल्व हो कि अभी मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है, या फिर आप उतना अटेंशन नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप को। एंड दैट्स वाई विद दिस विजन कार्ड है अगेन से कि पुरानी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है आप दोनों के अंदर, लाइक कुछ फ्रेशनेस नहीं है, एंड बहुत कुछ प्रीवियस चीज़ों का भी आई थिंक बैगेज है जो आप दोनों के बीच में, यू नो, इट इज़ स्टिल देयर। वो मुझे अभी भी लग रहा है कि है कर कैसे। सो लेट्स सी द फ्यूचर। मुझे इन द फ्यूचर कार्ड आप दोनों के रिलेशनशिप में आई थिंक बहुत प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। लिटिल बिट एनर्जी लेवल्स में अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों मुझे थोड़े रेजिस्टिव लग रहे हो,
क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों अपने अपने कामों में बहुत बिजी लग रहे हो। एंड इसीलिए स्वॉर्ड्स का एनर्जी भी यहाँ पे था। अगर आप देखोगे कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि ये यूनिवर्स से मैसेजेस थे कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली ऑफ लग रहे हो मुझे दोनों। आप इमोशनली इन फ्यूचर ऑल्सो मुझे एनर्जीज आ रहा है कि आप लोग इमोशनली इतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे एक दूसरे से, एंड एक दूसरे को ज़्यादा एक्सेप्टेंस दे नहीं पाओगे इवन दो आप दोनों में उतनी स्ट्रेंथ है। एंड इट्स बिकॉज आप पास्ट चीज़ों को होल्ड किए हो, कुछ सैडनेस है, कुछ ओल्ड चीज़ें बरीड है। एंड क्या हो रहा है कि वो ओल्डर चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके एनर्जी लेवल्स पे आ रहा है। अगर आपको याद भी नहीं है वो चीज़ें, बट सी, आप अगर कुछ ख़राब चीज़ कहीं रख दो, आपको लग रहा है वो चीज़ नहीं है वहाँ, लेकिन वो ख़राब चीज़ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट दे देती है चीज़ों में, राइट। सो द सेम वे इंट्यूटिवली इमोशनली मुझे ज़्यादा आप लोगों का कोऑपरेशन एंड कंपेनियनशिप दिख नहीं रहा है एज कपल्स। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए है कि लाइक आपको ये रीडिंग से ये गाइडेंस मिल रहा है कि फर्स्टली आप दोनों को भी ये सब रिलीज़ करना है बैगेज, ओके। जो भी आपका पास्ट का बैगेज है, द यूनिवर्स इज़ लाइक ट्राइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन, आपको ये रिलीव करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको एफर्मेशंस देने हैं, ओके। एंड विथ दैट पॉजिटिव एफर्मेशंस की आप आपके पर्सन के साथ खुश हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद पे भी वर्क करना है। अगर आप में आपने बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन किया है, राइट, एंड द अदर पर्सन इज़ गोइंग गुड, राइट। सो समटाइम्स इट्स नॉट बोथ ऑफ देम, बट समटाइम्स एक पर्सन भी हो सकता है। सो जैसे आपको सही लगे, आपकी सिचुएशन है, बट यू नीड टू रिलीज़ दैट, ओके। आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये फर्स्टली आपको एफर्मेशंस दोगे तो आप साइकोलॉजिकली फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील यू शुड टेक रेकी थेरेपीज और मेडिटेशन, ओके। या फिर यू कैन बाय गुड क्रिस्टल्स फॉर योर सेल्फ लाइक द पिंक क्वार्ट्ज और the clear quartz, which is also good for the mental clarity. But I personally feel you both should go for a couple psychic mental healing or some kind of therapy, because आप दोनों का एनर्जी लेवल्स मुझे ये लग रहा है कि आपको ये रिलीज़ करना है बैगेज। एंड आई थिंक अ थर्ड पर्सन और अ हीलर कैन हेल्प यू इन दैट, बिकॉज ये बहुत पाइल्ड अप हो चुकी है चीज़, ठीक है। सो यस, सो दिस वॉज द रीडिंग। एंड मैं अगेन आपको ये एडवाइस दूंगी, इवन तो अगर आप थेरेपीज़ के लिए नहीं जा रहे हो एंड यू डोंट वांट टू डू दैट, मुझे एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना है आपको कि आप एफर्मेशंस दे सकते हो। आप थिंक करना स्टार्ट कर सकते हो कि आपके पर्सन आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज मैं आपको ये वॉर्न कर रही हूँ एंड गिव गाइडेंस दे रही हूँ कि इन फ्यूचर मुझे नॉन एक्सेप्टेंस का एनर्जी आ रहा है। अ लैक ऑफ आई थिंक आपका इमोशनल लेवल या इंट्यूटिव एबिलिटी मुझे थोड़े ब्लॉक्ड लग रहे हैं दोनों के, ओके। इट्स नॉट कि आपके पर्सन आपको छोड़ के जाएंगे, इट्स लाइक थोड़ा इंट्यूटिव एबिलिटी कम लग रहा है, बिकॉज आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ गुड। सो फॉर दैट आई थिंक मेडिटेशन आपको आपके लाइफ में लाना चाहिए, एफर्मेशंस लाना चाहिए, डू प्रेयर्स, ओके। सो ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आप ये सब कुछ जो भी सैडनेस है आपके रिलेशनशिप में, आप जब हैप्पीनेस लाओगे, जॉय लाओगे, ओके, विद दिस न्यू विजन कार्ड, ओके, यू आर गोइंग टू ब्रिंग गुड कलर्स इन योर लाइफ। सो इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ, ओके। सो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, you can like to my channel, you can subscribe and comment down और मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। एंड डू यू नो ये सोल्यूशन ज़रूर अप्लाई कीजिए इफ़ यू हैव एनी ब्लॉग्स इन योर रिलेशनशिप, ओके। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।